मित्रों, कलयुग के इस दौर में हर मनुष्य किसी न किसी बात या चीज से परेशान ही चल रहा है। सभी को किसी न किसी बात का दुख सताता ही रहता है। अगर आप किसी को अपना दुख सुनाने या बताने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए जानते हैं वो बातें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आज भी लोग आचार्य चाणक्य की नीतियों को सच का आईना समझते हैं। ऐसा कहते हैं कि विष्णुगुप्त की नीतियों को अपना पाना कठिन होता है, परंतु जिन लोगों ने भी यह अपनाया है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सका। चाणक्य अपने नीति शास्त्र में दुश्मनी, मित्रता, वैवाहिक जीवन, कारोबार, नौकरी आदि से जुड़ी कई बातों को विस्तार से बताते हैं। उन्होंने एक श्लोक में बताया कि आखिर किसी को अपना दुख बताने से पहले कौन सी बात जान लेनी चाहिए। वह एक श्लोक में कहते हैं, अपना दर्द सबको ना बताएं, मरहम एक आधे घर में होता है और नमक घर घर में होता है। जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को हर किसी के साथ अपना दुख दर्द नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके दुखों का निवारण करेंगे, जबकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ सुनकर प्रसन्न होते हैं और अपनी कटाक्ष भरी बातों से आपके दुख को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। नीति शास्त्र के अनुसार मनुष्य जब परेशानी में होता है तो उसका मन भारी हो जाता है। वह अपनी बात किसी से बताकर अपना मन हल्का करने की सोचता है, लेकिन भावनाओं में आकर मनुष्य कई बार अपना दुख विलाप ऐसे मनुष्य को बता देता है जो उसका शुभ चिंतक नहीं होता। ऐसे लोग आपकी परेशानी जानने के बाद पीठ पीछे खुश होते हैं और बातें बनाते हैं। ऐसे में किसी को अपना दुख बताने से पहले यह जान लेना चाहिए कि वह इंसान आपका हमदर्द है या नहीं। इसके साथ ही चाणक्य ने अपने नीति सूत्र में यह भी बताया है कि किसे आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार राजा यानी शासन व्यवस्था को दूसरे लोगों के दुख दर्द से कभी दर्द या फर्क नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें कानून के नियमों के भीतर रहकर निष्पक्ष फैसला लेना होता है। यदि वे सभी की भावनाओं को लेकर चलेंगे तो वो सच को अनदेखा कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार वैश्य का भी ऐसा ही स्वभाव होता है, जिसे केवल अपने काम और पैसों से मतलब होता है। उसे किसी के दुख दर्द से कोई असर नहीं होता, फिर चाहे कोई कितना भी दुख में हो। इसके अलावा छोटे बच्चों को भी अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी के सही या गलत की पहचान कर सकें। वो भावनाओं व तकलीफों से परे होते हैं। चाणक्य के अनुसार चोर को भी किसी के दुख की परवाह नहीं होती, क्योंकि चोर को तो केवल अपने चोरी करने से मतलब होता है। वह इस बारे में नहीं सोचता कि उसके इस काम का नतीजा किसे और कैसे भुगतना पड़ सकता है, या ऐसा करने से लोगों पर क्या असर होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो आपके दुख को दूर कर सकती हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी मनुष्य को कोई चिंता या परेशानी हो तो उसे भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भी गीता का पाठ करता है उसके जीवन में आ रही मुश्किलों को हल करने का समय मिलता है। गीता में वर्णित हर एक श्लोक मनुष्य की हर परेशानी को कम कर सकता है। मन की शांति। भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य का शरीर मात्र एक कपड़े के टुकड़े के समान है। जिस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी हमेशा मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन और उसकी आत्मा से होती है। तो मनुष्य को कभी किसी के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। क्रोध पर काबू। इसके अलावा गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज के वक्त में हर किसी में होती है, लेकिन इसी क्रोध के कारण व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध में वे कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपना लेना चाहिए। किसी से ज्यादा लगाव नहीं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन यह आदत मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। भगवत गीता में कहा है कि व्यक्ति को रिश्ते की मिठास, कड़वाहट, खुशी हो या गम, हर हालत में अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थ का त्याग। ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य को सफलता चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य अपने स्वभाव के कारण कभी आगे सफल नहीं हो सकता। इसलिए गीता में यह उल्लेख मिलता है कि स्वार्थ का त्याग करके ही मनुष्य अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। फल के बारे में ना सोचें। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी फल की इच्छा से कार्य नहीं करना चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तो भगवान खुद ही अच्छा फल देंगे। तो मित्रों, आपने जाना कि किसे दुख बताना चाहिए, किससे नहीं, और ऐसा करें जिससे दुख आपसे दूर रहे। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।